मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। एक राजा था। राजा को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था कि वो बहुत बुद्धिमान है। अक्सर वो प्रजा की समस्याएं चुटकी में दूर कर देता था, इसलिए स्वाभाविक है एक बार राजा ने अपने सभी मंत्रियों के सामने बोला कि देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मुझे कोई भी मेरे राज्य का व्यक्ति मूर्ख नहीं बना सकता, धोखा नहीं दे सकता। सारे मंत्रियों ने बोला, जी महाराज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ महाराज। लेकिन एक मंत्री था, उसने कुछ बोला ही नहीं। तो राजा ने पूछा, क्यों मंत्री जी, आपने कुछ नहीं बोला? तो उस मंत्री ने बोला कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। तो बोले, क्यों, क्या तुम ऐसा नहीं मानते? तो बोले, हाँ महाराज, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं। तो राजा ने बोला, जैसे? मंत्री ने बोला, महाराज क्षमा करें, जैसे हमारे राज्य के सुनार ही बहुत सारी चीज़ों में धोखा कर देते हैं। तो बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास क्या कोई प्रमाण है? तो बोला, हुजूर आप ही बुला के पूछ लीजिए उन लोगों से। तो बोले, ठीक है, तुम हमारे राज्य के सभी सुनारों को, स्वर्णकारों को बोल दो कि वो आके हमसे मिले। तो मंत्री जी ने बोला, ठीक है महाराज। मंत्री जी ने ये बात पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि सारे स्वर्णकार आके भवन में, राजभवन में महाराज से मिले। तो सारे स्वर्णकार आपस में बात करने लगे कि क्या बात है, कहीं महाराजा के यहाँ कोई शादी तो नहीं है, इसलिए जेवर बनवाना चाह रहे हैं। ऐसे आपस में सब बात कर रहे थे। सब लोग नियत समय पे आके राजमहल पहुँचे और राजा भी आया। राजा ने पूछा कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम लोग जो सोने का जेवर बनाते हो, उसमें से तुम लोग क्या कुछ स्वर्ण चुरा भी लेते हो? तो किसी ने बोला, हाँ महाराज, कुछ तो चुराना ही पड़ता है। तो बोले, कितना? तो किसी ने बोला 1 रत्ती, किसी ने बोला 2 रत्ती, किसी ने बोला 1%, किसी ने बोला 10%, किसी ने बोला 1 हिस्सा, किसी ने बोला चौथाई हिस्सा, किसी ने बोला 2/3 हिस्सा। एक स्वर्णकार था, उसने बोला, मैं तो पूरा पूरा सोना ही चुरा जाता हूँ। तो महाराज ने बोला कि ऐसा कैसे, ऐसा तो नहीं हो सकता। बोला, हाँ महाराज, मैं पूरा सोना चुरा सकता हूँ। तो बोले, अच्छा ठीक है। तो राजा ने फिर सारे स्वर्णकारों को भेज दिया, इसको रोक लिया। जिसने सबसे अंत में बताया था कि मैं पूरा का पूरा चुरा सकता हूँ, उसको रोक लिए। उसको बोले कि ठीक है, तुमको मैं अपने महल में 1 हफ्ता 7 दिन का समय देता हूँ और तुम्हें यहीं आकर मेरे लिए एक गणेश जी की प्रतिमा बनानी है। अपने घर से जब तुम आओगे तो अपना कपड़ा यहीं पे उतार दोगे और फिर महल से जो पोशाक आपको मिलेगी वो पहन के अंदर आओगे। फिर मेरे बताए हुए कक्ष में तुम्हें बैठ के और ये मूर्ति बनानी है। दूसरे दिन वो महल में आया और उसको उस पोशाक दिया गया और उसके घर वाले कपड़े बदलवा के उसे महल वाले कपड़े पहनाकर एक कक्ष में लाया गया, जिसमें पहले से ही सोनार वाले सारे औजार रखे हुए थे, जो कि उसे दे दिए गए। और राजा साहब ने उससे बोला कि अब तुम अपना काम शुरू कर सकते हो, और उसने अपना काम शुरू कर दिया। राजा साहब काफ़ी देर तक खड़े रहे। उसके बाद फिर राजा साहब ने मंत्री को वहाँ पे निगरानी करने के लिए बोल के चले गए और फिर ये अपना काम करने लगा। ये पूरी तन्मयता से जुट गया और ये अपना सोना गलाना, पिरोना, पीटना, वटी में डालना, काटना, छांटना, ये सब काम अपना करने लगा। बीच बीच में राजा भी निगरानी करने के लिए आते थे और पहरेदार हमेशा वहाँ पे खड़े रह रहे थे। ये अपना काम निर्धारित समय पे करके और शाम को वापस अपने कपड़े बदल के चला जाता था। 6 दिन बीत गए। 7वें दिन राजा साहब आए और बोले कि हो गया तुम्हारा काम, गणेश जी की प्रतिमा बन गई? तो इसने बोला, हाँ महाराज, बस अंतिम में एक काम बाकी है, बस वही हो जाए फिर मेरा प्रतिमा तैयार है। तो बोले, ठीक है, तो वो भी कर लो महाराज, मुझे उसके लिए 1 कटोरा ताज़ा स्वच्छ दही चाहिए।
तो राजा ने बोला दही क्या करोगे? बोला महाराज उसमें मैं ये प्रतिमा डुबो के इसको तरासूंगा, जिससे इसकी चमक बढ़ जाएगी। तो राजा ने बोला अच्छा, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है, पर ठीक है। बोला हाँ महाराज, मेरा थोड़ा तरीका अलग है। महाराज ने बोला ठीक है। तो महाराज ने मंत्री से बोला कि इसके लिए 1 कटोरा दही की व्यवस्था करो। मंत्री ने सैनिकों से बोला कि जाओ दही ले आओ। तो सैनिक दही लेके आए। तो इसने बोला कि महाराज ये दही स्वच्छ नहीं लग रहा है। तो बोले अच्छा। फिर उसने ऐसे 2-3 कटोरा दही को वापस कर दिया। बोला ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो सैनिक गुस्साने लगे कि अब ये इसका तो काम ही हमें समझ में नहीं आता, मैं कहाँ से लाऊं। तो एक सैनिक ने बोला कि अब दही कल ही मिल सकता है, आज नहीं मिल सकता है। तो उसने बोला ठीक है, नहीं हो तो आप दुकान से भी देख सकते हैं। तो राजा ने बोला ठीक है, दुकान से देख लो। तो दुकान पे ये लोग दही लाने के लिए जब निकले, रास्ते में एक लड़की दही बेचने निकली थी। सैनिकों ने उससे पूछा कि दही है तुम्हारे पास? तो वो बोली हाँ है। तो बोले कि चलो चलो, बहुत अच्छा है, मिल गई। लेके आए उसको। जैसे उसने दही का मटकी इसके सामने किया, ये कहा रुको पहले हम जांच ले इसको, तभी तुम्हें पैसे देंगे, पता नहीं तुम्हारा दही हमारे काम का हो कि ना हो। तो उस लड़की ने बोला कि पहले मुझे पैसे दे दीजिए, तभी मैं ये दही आपको छूने दूंगी, क्योंकि अगर आप खराब कर दे तो बाद में हम किसे बेचेंगे इसे। तो महाराज ने बोला कोई बात नहीं, इसे पैसे दे दो। अब उसने उस लड़की को दही के पैसे दे दिए और ये उस दही में इसने अपनी गणेश जी की प्रतिमा डुबोई और उसके बाद निकालते हुए बोला नहीं नहीं, ये दही अच्छा नहीं है, ये दही ले जाओ, ये दही भी सही नहीं है। ऐसा करके उसने उस दही को वापस कर दिया। तो वो लड़की बोलने लगी कि मैं इसको कहाँ ले जाऊँ, अब मैं इसका क्या करूँगी, वैसे भी मुझे तो पैसे मिल ही गए हैं। तो ये बोला कि तुम्हारी जैसी इच्छा, और चाहे तुम ले जाओ चाहे ना ले जाओ, चाहे फेंक दो, मुझे इससे क्या। तो सैनिकों ने बोला फिलहाल तुम ये दही ले जाओ वापस, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़की फिर अपना मटकी उठाई और चली गई। फिर ये राजा के यहाँ से पोशाक बदल के और ये अपने घर चला आया। दूसरे दिन सुबह जाने पर इसको स्वच्छ दही मिली और इसने उसमें अपनी मूर्ति डुबो के और उसे तरासा और अच्छी सी चमक देकर महाराज के सुपुर्द कर दिया। बोले महाराज ये गणेश जी की प्रतिमा तैयार है। तो महाराज ने बोला ठीक है। अब महाराज ने क्या किया कि स्वर्णकार को बुलाया, जो स्वर्ण विशेषज्ञ होते हैं उनको बुलाया। महाराज ने स्वर्ण विशेषज्ञ से कहा कि जरा आप पता करके बताइए कि इसमें से कहीं कोई रत्ती सोना चुराया तो नहीं है, ये पूरी तरह से कसौटी पे शुद्ध है या नहीं। तो स्वर्ण जो विशेषज्ञ था उसने बड़े ध्यान से देखा उसे, आगे से पीछे से बहुत बारीकी से उसको देखने के बाद उसको बड़े असमंजस में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले और कैसे बोले महाराज से। तो महाराज ने पूछा क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हैं? तो उसने बोला कि महाराज क्या बताएं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मूर्ति पूरी की पूरी नकली है। तो बोला कि क्यों? बोले महाराज इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है, ये तो पूरी तरह पीतल की मूर्ति है। तो राजा ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैंने अपने सामने सोना दिलाया था तो इस तरह से ये पीतल कैसे हो सकता है। तो फिर महाराज ने उस स्वर्णकार को बुलाया जिसने बनाया था, उससे बोले ये मूर्ति तो सोने की है ही नहीं, तो पीतल की है। तो स्वर्णकार ने बोला हुजूर ये तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं तो पूरा का पूरा सोना ही चुरा सकता हूँ। बोले अच्छा, पर तुमने कैसे किया ये तो बताओ। तो उसने बोला कि महाराज मैं जब यहाँ पे जितना दिन भर में काम करता था, अपने घर जाकर मैं उतना ही काम घर में रात में पीतल की मूर्ति के साथ करता था। मैं यहाँ पे सोने की मूर्ति बनाता था, घर जाके मैं रात भर जग के पीतल की मूर्ति तराशता था, और यहाँ पे पूरा होने से एक दिन पहले ही मैंने घर पे पीतल की मूर्ति हूबहू इतनी ही बड़ी बना लिया था। और उसी को मैं, वो जो दही वाली लड़की थी वो मेरी बहन थी, मैं उसी के माध्यम से वो मूर्ति पहले ही दही में डाल के रख दिया था, और जब वो लेके आई तो मैंने उसमें से असली वाली मूर्ति डालकर और नकली वाली पीतल वाली मूर्ति निकाल लिया था, और बस महाराज फिर मैंने आपको दे दिया। तो महाराज उसकी इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उसे इनाम दिया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि धोखा कोई भी दे सकता है, कभी भी दे सकता है, इसीलिए कहावत है कि चिराग तले अंधेरा होता है।
कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही नीलम मिश्रा चैनल को ग्रो कराने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें और आपका मनपसंद वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। धन्यवाद।